बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसके तमाम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को स्टडी लाजमी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इसके तमाम फंडामेंटल्स को पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद ही कोई राय कायम करेंगे। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि सर हमें आज कोई ऐप बताएगा और उस पर ट्रेडिंग करना हमें सिखाएगा, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूं कि जब तक मैं आप लोगों का कंसेप्ट इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के मुतालिक क्लियर नहीं करूंगा तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि मैं आप लोगों को कोई सजेस्ट करूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मैं हूं अमीनुल हसनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है ये एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, एक गैर मुस्तहकम मार्केट है। इसमें प्राइसेस एक वक्त में आसमान, दूसरे ही लम्हे वो पाताल को छू सकती है। तो ऐसी हालात में जब तक हम इस मार्केट को समझेंगे नहीं, इसके फ़ायदे नुकसानात ये सारी चीज़ें हमारे जहन में नहीं होगी और हम सिर्फ देख देख के कि जनाब ये हमारी लाइन चल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। जिस तरह अक्सर यूट्यूबर मैंने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स को समझे बगैर वो सिर्फ ये स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये फ़लाँ कॉइन है, डोजी कॉइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ओ जी मैं देख रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जा रही है, और आपसे कहती है कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगले ही लम्हे पता चलता है कि जनाब वो तो बिल्कुल नीचे आ गई और आपके तमाम फंड्स को ही खा गई। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें ना सिर्फ हम इस एस्पेक्ट को देखेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, बल्कि हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह इसके मुतालिक क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या फ़वाइद या नुकसानात है, जायज़ है नाजायज़ है वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं उन एस्पेक्ट्स की जिनकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव क्या है इसके मुतालिक। क्या ये रेगुलेट होगी, नहीं होगी, क्या इस पर बैन लग सकता है, नहीं लग सकता। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी की अपनी मार्केट जो है वो किस तरह की है, उसमें कितने रिस्क हैं, उसमें क्या हम गेन भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में। सबसे पहले आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि जी मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ जो इसके मुतालिक मैं कोई फितवा दे सकूँ। हाँ, मैं चंद चीज़ें जानता हूँ और वो ये है कि हमारी बदकिस्मती से इतने फ़िरके हैं हमारे इस दीन इस्लाम में कि हम कोई फ़ैसला आसानी से नहीं कर पाते। देवबंद के देखें तो वो उनका अलग फितवा होगा, बरेलवी का देखें तो उनका अलग फ़िक़्हा होगा, अहले हदीस वाले देखें तो उनका अलग कोई होगा। तो कोई एक पेज के ऊपर ये तमाम आ नहीं सकते कि जिनसे हम ये सीखें कि ये फ़लाँ मसले में हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो मेरा जवाब सिंपल है कि चूँकि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ, मेरी समझ कम है, तो ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आप इसको जायज़ समझते हैं तो कर लें, अगर आप इसको जायज़ नहीं समझते तो ना करें, क्योंकि इसमें 50-50 है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये जायज़ है, कुछ उलमा कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। सो आप दोनों में से जिस अकीदे के हो, आप अपने अकीदे के मुताबिक फ़ैसला कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद है तो कर लें, अदरवाइज़ ना करें। ये इस क्वेश्चन के लिए मैं अपना कोई राय नहीं दूंगा कि ये कर लें या नहीं करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से। तो अभी तक यानी 2021 में कुछ यूरोपियन ममालिक ने इसको रेगुलेट किया है या इसके चंद चीज़ों को रेगुलेट किया हुआ है और वो इजाज़त दे रहे हैं अपने ममालिक में, जबकि मेजॉरिटी जो है वो इसको रेगुलेट नहीं करी। और रेगुलेट न करने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो कन्वेंशनल करेंसी है, जिसको हम फिएट करेंसी भी कहते हैं, इसमें यह होता है कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से इसको चाप सकती है। उसके पास बेशक रिजर्व्स हो ना हो, एसेट्स हो ना हो, वो अपनी मर्ज़ी और अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक इसको चाप सकती है। जबकि क्रिप्टो मार्केट ऐसी मार्केट है कि जिसमें इस तरह की आप नहीं कर सकते। एक लिमिटेड स्टॉक है, समझ लें बिटकॉइंस का, उससे ज़्यादा आप छप नहीं सकते।
और उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप अपने पॉलिसियाँ हावी नहीं कर सकते। जबकि जो कन्वेंशनल हमारी करेंसी है, फिएट करेंसीज जितनी भी है, पाकिस्तानी रुपीज़ हुई, इंडियन आईएनआर हुआ या यूएसडीटी होगी, उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी बाकायदा असरअंदाज होती है और उसको एक सांचे में उन्होंने रखा हुआ होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो क्रिप्टो की है उस पर कोई ऐसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता कि उसको कर सके। अब इस पर भी हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अब लोग कहते हैं कि जी इसको बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को, तो मैं आपको बता दूं कि इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिस तरह गवर्नमेंट अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो उस सूरत में जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो खैर बिटकॉइन की तो बहुत बड़ी मार्केट है, इस तरह की छोटी छोटी करेंसी और भी बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त मार्केट में 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो चुकी है और मज़ीद हो रही है। तो अगर देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी इसके बेक पर क्या है, क्या रिजर्व्स है, तो जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा। एक कंसेप्ट था जो बेचा गया। यानी जिस वक्त बिटकॉइन बना रहे थे वो लोग, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 21 मिलियन के बिटकॉइन इन्होंने बनाने थे, तो क्या इसके बैक पर 21 मिलियन के रिजर्व थे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू आज इतनी ज़्यादा, यानी 80,000 समथिंग यूएसडीटी में ये पहुंच चुका है, तो इसकी फिर इतनी वैल्यू बढ़ किस तरह गई? तो इसकी वैल्यू बढ़ने की जो वजह है वो ये है कि मार्केट में आपने आम तौर पे देखा होगा, और मार्केट का एक उसूल भी है, एक लॉ भी है कि सप्लाई और डिमांड पर ये चीज़ें चलती है। जितनी डिमांड होगी, अगर उतनी सप्लाई है तो कीमतें मुस्तहकम होगी, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ेगी। यही हिसाब क्रिप्टो मार्केट में भी है। एक कंसेप्ट था जो कि बेचा गया, शुरू में इसकी प्राइस कम थी, लोगों को इस पर नहीं था, बिलीव नहीं था, तो कम लोग इस मार्केट में थे, उसका वॉल्यूम बहुत कम था और बिटकॉइन की वैल्यू भी कम थी। जैसे जैसे लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इस पर एतमाद बढ़ता गया कि वाकई ये तो बड़े काम की है, बहुत जल्दी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है और बहुत सिक्योर है वगैरह वगैरह, यानी और कुछ बड़े प्लेयर्स बीच में आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, इंस्टीट्यूशंस आ गए, तो लोगों का एतमाद बनता गया और वो उन्होंने अपना सरमाया इसमें डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मार्केट का वॉल्यूम बढ़ता गया, उसी तरह चूँकि सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, प्राइसें ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। आज 2021 में हम देख रहे हैं कि कम से कम मेरे ख्याल में 1 मिलियन के करीब, पाकिस्तानी रुपीस के करीब एक बिटकॉइन है। तो वही सप्लाई एंड डिमांड का जो उसूल था वो यहाँ पर भी लागू हो गया और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अब अगर फॉर एग्जांपल एक नई करेंसी दिन ब दिन लॉन्च हो रही है, एक नई करेंसी लॉन्च होती है और उसका नाम मैं देता हूँ अमीन बिटकॉइन, ठीक है। अमीन क्या करेगा? वो सबसे पहले तो आपने समझ ले, अगर इसकी मैं मालियत रख देता हूँ 1 रुपये इस वक्त, और मैं 100 सिक्के जारी कर देता हूँ, टोटल 100 में जारी कर देता हूँ, इसकी लिमिटेड सप्लाई होगी 100। अब मैं अपने कुछ दोस्तों को कहता हूँ कि यार आप इस बिटकॉइन को ख़रीदें, इस अमीन कॉइन को आप ख़रीद लें, और उनकी तरले मिन्नतें करूँ और इस पे आप एतमाद करें, मैं फ़लाँ जगह पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, फ़लाँ होटल में यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब हर एक को मैं दे देता हूँ कि जी 10 आप पकड़ ले, 10 दूसरे दोस्त को दे देता हूँ, 10 तीसरे को दे देता हूँ, और बाकी जो है वो मार्केट में इशू कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इनको 10-10 दे दिए और बाकी मार्केट में दे दिए, अपने पास मैंने कोई समझिए इसका 50% मैंने अपने पास रख लिया, 50 कॉइन मैंने अपने पास ही रख लिए, अमीन कॉइन के 50 कॉइन मैंने अपने पास रख लिए, और बाकी जो है 10 एक दोस्त को कह दिए कि आप इसको ख़रीदें, 10 दूसरे को, 10 तीसरे को वगैरह वगैरह, और बाकी जो है मार्केट में मैंने छोड़ दिए कि अब जैसे जैसे अब इसमें लोग पैसा लगाएंगे, यानी मैं लोगों को बता सकता हूँ कि इस वक्त 30 रुपये मार्केट में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम 30 था, ठीक है, लोगों का आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बनना शुरू होता कि देखिए यार इसमें तो इतने 30 रुपये ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए, तो क्यों ना हम भी इसको परचेज़ कर लें। अब ये लोग भी अपना अपना सरमाया डालना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो 10-10 कॉइन लिए थे, अब ये खुद ब खुद इसको एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं।
वो खुद एडवर्टाइज इसको करना शुरू करेंगे, लोगों को कहेंगे जी ये बहुत अच्छा कॉइन है, आप इसमें से परचेज़ कर लें, मुझसे परचेज़ कर लें वगैरह वगैरह। अब ये सिलसिला जो है बढ़ता जाएगा, लोग कॉइन लेने शुरू करेंगे और आपको जो ग्राफ है क्रिप्टो मार्केट में, आपको ये ग्राफ जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लोग वॉल्यूम डाल रहे हैं, अपना सरमाया डाल रहे हैं मार्केट में, इस कॉइन में लोग सरमाया डाल रहे हैं, तो ये पैसे जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस हो जाता है या कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक तो बात आपकी समझ आ गई कि लोगों ने अब ये जो स्मॉल प्लेयर थे, यानी जिनको हम स्मॉल कैप्स कहते हैं, इन्होंने भी इनकी देखा देखी, जब देखा कि ये कॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्होंने भी अपना सरमाया यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया और मेरे कॉइन की वैल्यू को उन्होंने चढ़ा दिया है अच्छे खासे पीक पर। अब वो जो कॉइन जिसकी पहले कीमत 1 रुपये थी, चूँकि अब डिमांड बहुत बढ़ गई है, सो अब उसी एक कॉइन की कीमत जो है वो हज़ारों में चली गई, क्योंकि लोगों ने एतमाद भी देख लिया कि मार्केट में इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। अब देखा देखी जो छोटे ट्रेडर्स हैं, मैं और आप जैसे लोग, हम भी देखते हैं कि जनाब इसकी वैल्यू तो ऊपर की तरफ जा रही है, वो उसको उसकी तरफ फेंक देती है। अब मैं बताता हूँ ये बिग बुल्स जो हैं ये गेम आपके साथ किस तरह खेलते हैं। ये लोग अब आहिस्ता से अपना सरमाया निकालेंगे, एकदम से निकालेंगे तो वो तो मतलब मार्केट में एक वावेला मच जाता है कि जी फ्रॉड हो गया ये वो। ये लोग अब उस तेज़ी के साथ जो है जिन्होंने सरमाया लगाया था, अब उस तेज़ी के साथ ये निकालेंगे नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर देंगे। ये मेरा एक दोस्त जो है ये भी आपने 10 रुपये निकाल देगा, दूसरा भी निकाल देगा, तीसरा भी निकाल देगा, और ये मार्केट इस तरह नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पता चलेगा एंड ऑफ द डे कि जनाब इसकी वैल्यू तो ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो पर नहीं आती। उसकी वजह ये है कि आपने बीच में वो स्मॉल कैप वाले जो ट्रेडर हैं वो आप लेकर आए हो। अब ये लोग तो बीच में से निकल गए, प्राइस ऊपर चली गई, प्राइस जब ऊपर चली गई अब सारे स्मॉल वाले लोग रह गए। अब आपके पास अपने जो 50 रुपये थे, जो 50 को कॉइन मैंने रखे हुए थे अमीन कॉइन के, वो क्या कर दिया, मैं मार्केट में लेकर आ गया और लोगों को मैंने बेच दिया। यानी इस मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। या इस स्टेज पर जब मुझे पता हो कि इसके बाद हमने मार्केट को नीचे लेकर आना है, इस स्टेज पर मैं अपने 50 कॉइन बेच देता हूं। जब मैं 50 कॉइन बेच दूंगा तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं रातों रात कितना अमीर हो जाऊंगा। अब ये जो पैसा आ गया कहाँ से आ गया, मेरे दोस्तों को तो पता था, या जो समझ लें बिग जो प्लेयर थे उनको तो पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे हमने प्राइसेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वो स्ट्रेटजी से तो वो लोग वाकिफ़ थे। लेकिन ये जो बकाया 50% के लोग थे इनको कुछ पता नहीं था। पाकिस्तानी मार्केट में और आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में उन स्मॉल कैप्स की तरह हैं जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये ट्रेंड्स क्रिएटर होते हैं, ट्रेंड बनाने वाले यही लोग होते हैं। ये मार्केट में सरमाया फेंकते हैं चीज़ों की, जो शेयर्स हैं, या शेयर मार्केट भी मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में भी सेम गेम खेली जाती है, वो अपना सरमाया उसमें फेंक देते हैं। इस तरह क्रिप्टो मार्केट भी है, किसी खास कॉइन में वो पैसा फेंक देते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें से निकालते हैं। तो ये जो मिडल मैन है, हम आप जैसे लोग हैं, उनके सबका सरमाया इकट्ठा करके वो अपने जेबें भर लेते हैं और फिर जो है जो कुछ होता है वो आपके सामने होता है। अब इस बीच में, इस दौरान, ये चूँकि एक दिन का गेम नहीं होता, ये बहुत बड़ा गेम होता है, ये सालों पे मुहित होता है। अब इस गेम में किसी टाइम आपको फ़ायदा भी हो सकता है, ये बात नहीं है कि सब के सबको लॉस होती है। मेरे कई साथी हैं कि जिनको अच्छे खासे उनको प्रॉफिट हुए हैं और उन्होंने इसमें कमाए हैं, लेकिन ये बात भी याद रखें कि इसमें नुकसान भी उतना ही है जितना इसमें फ़ायदा है। सो आपने इस चीज़ को समझना है कि ये जो मार्केट है ये बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े प्लेयर जो बुल्स हैं वो इसमें ज़्यादा कामयाब है बनिस्बत मेरे और आपके। आपने यूट्यूबर्स को सुना तो होगा कि आए पैसे लगाएं इसमें, लेकिन आपको इस गेम का पता नहीं होगा कि जनाब ये मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये नीचे की तरफ भी आती है, और इसको ऊपर और नीचे की तरफ लेकर आने वाले ये बड़े प्लेयर्स होते हैं। हम जैसे छोटे छोटे जो बीच में प्लेयर होते हैं वो वक्त ही 10-15 मिनट के अंदर उनको हो सकता है कोई फ़ायदा हो चुका हो, और होता भी है, ये बात नहीं कि नहीं होता, होता भी है। लेकिन ये कि
अगर देखा जाए जब तक ये मार्केट रेगुलेट ना हो, जब तक इस मार्केट पे लोगों का ज़्यादा एतमाद ना हो, उस वक्त तक आप सिर्फ अपने उस सरमाए को इसमें लगाएं, इस क्रिप्टो करेंसी में लगाएं जो आपसे बिल्कुल फालतू हो। यानी आप ये समझ लें कि इसको मैंने फेंक दिए इन पैसों को, बजाय इसके कि आपकी इनकम अगर 10,000 है और आप इसमें से 5,000 क्रिप्टो पे लगाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आप इसमें से 500 से ज़्यादा का क्रिप्टो करेंसी में न लगाएं तो बेहतर होगा। सो ये इतना रिस्की मार्केट है, इतना वो मार्केट है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइम प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, किसी भी टाइम इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ भी आ सकती हैं। बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है वो चूँकि बहुत बड़ा जेंट है, और ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये छोटे जो कॉइन्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिन कॉइन्स का वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, डॉजी कॉइन हो गया, इस तरह के जो बड़े कॉइन्स हैं, इनको इतनी आसानी के साथ आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना वॉल्यूम होता है कि उसमें अगर आप 100 करोड़ 200 करोड़ डालें भी तो उस मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इन सब चीज़ों को जहन में रखना है और फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आया ये मार्केट ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए या ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये भी नहीं कहता कि इसमें सिर्फ ख़तरे हैं और फ़ायदा इसमें कोई नहीं, इसमें सब कुछ है, इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको एक रात में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, लेकिन ये है कि आपको नीचे की तरफ भी लेकर आ सकती है। और जो चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर हो तो कोई भी बंदा उसकी वकालत नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मैं भी वकालत नहीं कर सकता कि आप इसमें ज़रूर पैसा लगाएं। और बाकी अगर हम देखें कि क्या क्रिप्टो करेंसी हुकूमत इसको रेगुलेट करेगी, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन से उनके लेजर तो मेंटेन हो सकते, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो जितने भी गलत काम है उसका पैसा इसी के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, और ब्लैक मनी जो है इसी तरह ही सर्कुलेट करती है, क्योंकि उसके कोई रिकॉर्ड इस तरह अवेलेबल नहीं होते गवर्नमेंट को कि वो ट्रेस कर सके कि ये पैसा कहाँ से आया, किन ज़राए से आया, बनिस्बत कन्वेंशनल करेंसी के। क्योंकि कन्वेंशनल करेंसी में आपका तमाम डेटा गवर्नमेंट देख सकता है किसी भी टाइम कि आप क्या करते हो, कहाँ से आपने पैसा कमाया, कहाँ पर लगाया, वगैरह वगैरह। अगर फार फ्यूचर में देखा जाए तो बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज़ का ही राज होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी कि इस मार्केट में अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई वो नहीं दे सकता कि ये आप किसी स्कॉलर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हर वक्त इसको एक मशकूक नज़र से ही देखेगी, और वो कभी भी इस करेंसी पर एतमाद नहीं करेगी। खुदा न खास्ता किसी भी टाइम अगर इन्होंने इसको बैन कर दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि जी हम वीपीएन के थ्रू, तो मैं आपको बता दूं कि वीपीएन के थ्रू आप क्रिप्टो की इस तरह ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वो जैसे बाइनेंस की मिसाल ले ले, तो आप वीपीएन के थ्रू मेरे ख्याल में उसमें ट्रांजैक्शन फिर इस तरह के नहीं कर सकते। फिर भी आप समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ठीक है हम कर लेते हैं, तो ये आप पर है। मेरी तरफ से आपको यही है कि जनाब, मैं ना आपको ये कहता हूँ कि आप इसमें से इन्वेस्ट करें, और ना आपको ये करता हूँ कि आप इन्वेस्ट ना करें। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।